नमस्कार, आप देख रहे हैं BRN भारत न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही से आपका एक फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि माननीय अखिलेश यादव द्वारा आपको सदस्यता ग्रहण कराई गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, मैंने समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है। और हम सभी का उद्देश्य ये है कि ज़िले में पार्टी को मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को जोड़ा जाए ताकि पार्टी मजबूत हो और भविष्य में 2024 में होने वाले चुनाव में दमदारी के साथ अपना पक्ष रखा जाए। और मौका अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी देते हैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि तमाम ऐसे लोग हैं इलेक्शन के पहले किसी न किसी पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं और जैसे ही उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है वो तुरंत कन्वर्ट होता है। आगे क्या स्थिति होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो आज से नहीं, करीब 8 साल से समाज से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में आते जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक होते रहते हैं। और शिक्षा हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा हम लोग आगे बढ़कर लोगों की मदद करते रहते हैं और ऐसा करने में खुद की संतुष्टि होती है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। रही बात राजनीति में चुनाव के पहले किसी दल में शामिल होने की, तो ऐसा एक महज संयोग हो सकता है कि राजनीति चुनाव के पहले मैं किसी दल में शामिल हुआ हूँ। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो समाज के लिए, देश के लिए और बेहतर करेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या सोचे हैं इन केसेस? क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से युवाओं के बारे में सोचे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में उनकी सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो उसके बारे में आप अपने भदोही जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे कि युवाओं के लिए विशेष? देखिए, आज का युवा सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगी शिक्षा की वजह से वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और जब तक हमारे देश का युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और अच्छी शिक्षा ग्रहण तभी कर पाएगा कोई व्यक्ति जब शिक्षा सस्ती होगी, निःशुल्क होगी। लेकिन आज के दौर में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि हमारे देश का युवा, गरीब नौजवान जो भी युवा है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखा गया है कि भदोही जिले में काफी दिनों से जो है कि विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। तमाम संगठन के लोग हैं, भदोही में विधायक भी हैं, डबल इंजन की सरकार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो विश्वविद्यालय अभी तक यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया है। उसके पहले विश्वविद्यालय मिर्जापुर में अलॉटमेंट भी हो गया है, उसके बजट भी सैंक्शन हो गए हैं और वहां भी विश्वविद्यालय का पास हो गया। लेकिन अपने भदोही क्योंकि ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि भदोही में नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, इसका मुख्य वजह ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो सवाल उठा सके संसद में कि हमारे संसदीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब तक हमारे यहाँ एक ऐसा प्रतिनिधि नहीं होगा जो शिक्षित हो और पढ़ा लिखा हो, जिसके पास विकास को लेकर विजन हो, तब तक हमारे इस भदोही जिले का विकास नहीं। ये तो दुर्भाग्य की चीज अगर मानते हैं तो, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक डबल इंजन की सरकार है। इसको कैसे मान लिया जाए कि यहाँ के लोग प्रतिनिधि सही कार्य नहीं कर रहे हैं, या क्या ऐसा रीजन है कि जो पास नहीं हो पा रहा है? ऐसा है, जब हम कोई काम आसानी से किसी का कर देंगे तो हमारे लिए कोई काम कैसे करेगा? जब हम भाजपा को वोट दे के उसके सांसद को हम आसानी से बना देंगे तो हमारे बारे में क्यों सोचेगा? जब भाजपा को लगेगा या किसी भी दल को ये लगेगा कि नहीं, हमारे काम न करने की वजह से लोग हमको वोट नहीं कर रहे हैं, तब तो विकास होगा ना। अब भाजपा को जब हम यहाँ पे हराएंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी, तब भाजपा को समझ में आएगा कि नहीं हम क्या कमी कर रहे हैं, यहाँ के भदोही वासियों के लिए क्या हम नहीं कर पा रहे हैं या क्या करना चाहिए। अच्छा, मुख्य उद्देश्य आपका क्या क्या होगा भदोही में? यदि आपको 78 से जो है कि टिकट मिल भी जाता है, तो यदि आप विजय हो जाते हैं तो आप सबसे पहले भदोही के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले किसी भी परिवार में किसी भी गार्जियन की इच्छा ये होती है कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े। क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं न कहीं हर गार्जियन की सोच होती है, या पूरा परिवार
युवाओं पे निर्भर रहता है, अपने बच्चों पे निर्भर रहता है। और बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाने पर होगा। और युवा आगे तभी बढ़ेगा जब वो शिक्षित होगा। क्या अभी तक शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। जब तक चूंकि अब हम लोग जिस देश में रहते हैं, अब हमको लगता है कि नहीं पाकिस्तान से बेहतर है। हम इंग्लैंड और अमेरिका की तुलना क्यों नहीं करते हैं? हम हमेशा ऐसे देश से तुलना करते हैं जो कि पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर हम उनसे तुलना करेंगे तो लगता है कि नहीं हम तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम इंग्लैंड और अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते हैं? उनसे तो हम लाख गुना पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और तमाम राज्य जीत रहे हैं वो, और आगे प्रदेश का चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव भी होगा, तो उम्मीद ये है कि क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मोदी जी को लाइक करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन विपक्ष में एक बहुत बड़ा विकल्प बन के कोई आ जाएगा, उनको हराने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इसके पहले तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में काम कराए हुए थे और उन्हें काम बोलता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया विधानसभा का और अखिलेश यादव जी का विजय उनको प्राप्त नहीं हो पाई और सरकार भारतीय जनता पार्टी बन गई, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा रीजन रहा? देखिए, कहीं न कहीं दुर्भाग्य रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का कि अखिलेश यादव जी को दोबारा जनता ने नहीं चुना है। लेकिन अब हम लोग फिर से पार्टी फिर से नए तरीके से संगठन को बढ़ाएगी, लोगों को जोड़ेगी और पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच तक पहुंचाएगी। और इनकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी गलत नीतियां हैं उनको लोगों को बताने का प्रयास करेगी। जैसे आज आम आदमी को 5 किलो राशन देकर 100 रुपये का राशन देकर 1000 रुपये का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्वांचल की बात करेंगे कि पूर्वांचल में तमाम संगठन के लोग आपके पास आते हैं, और क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो सभी जाति धर्म के लोगों को पसंद करता हूं और सभी लोगों के बीच में मैं रहता हूं और एक समान रूप से मैं सबको देखता हूं। और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में मैं भाग्यशाली हूं कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सभी को लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि BRN भारत की न्यूज में तमाम लोग को हम चर्चा करते हैं, विस्तार से उनसे बातें करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपना प्रपोजल रखेंगे। हमारे साथ JS बिंद जी थे, इन्होंने पूर्वांचल के साथ साथ भदोही के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को जिस तरीके से एकत्र करने का कार्य किया, अखिलेश यादव द्वारा इन्हें सदस्यता ग्रहण कराई गई है, ये पूरी उम्मीद के साथ जो है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और अपने दमखम के साथ लड़ेंगे। बने रहिए खबरों में हमारे साथ, देखते रहिए BRN भारत न्यूज।